नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन मैट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कला का एक नया पोर्शन चालू करेंगे जो जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोगों का एक चल रहा है इस समय गुफाओं की सीरीज। तो गुफाओं की सीरीज में एक नए अध्याय जुड़ेगा जिसका नाम है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। तो हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। तो हेडिंग आपकी हो जाएगी उदयगिरी और खंडगिरी। खंडगिरी की गुफाएं। ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन ना हो, ये उदयगिरी और खंडगिरी है, न कि उदयगिरी। उदयगिरी के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा है। तो जहां पे दोनों नाम साथ में आएगा खंडगिरी, ठीक, तो जहां खंडगिरी रहेगा, सिर्फ उदयगिरी रहेगा तो आप चले जाएंगे वैष्णव धर्म वाली, लेकिन जब खंडगिरी आ जाएगा तो ये जैन धर्म वाली हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं कि ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं कहाँ पे। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये उदयगिरी की गुफाएं और खंडगिरी की गुफाएं वर्तमान में कहाँ पे हैं। तो राज्य हम लोग इसका अगर देखते हैं तो राज्य हो जाएगा उड़ीसा। वर्तमान में आज इसको ओडिशा कहते हैं। तो कहाँ पे है? ओडिशा में है। हम लोग कह सकते हैं कि ये गुफा कहाँ पे है इस समय? ओडिशा में। पहले इसका नाम उड़ीसा था तो पहले इसको उड़ीसा बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में यह ओडिशा राज्य में है। इस गुफा में टोटल कितनी खोए हैं, यानी कि मतलब कि ये जहाँ पे स्थित है वहां पे कुल कितनी गुफाएं हैं, यानी कि दो नाम हो गया उदयगिरी प्लस खंडगिरी। तो अब इन दोनों को मिला के कितनी गुफाएं हैं? तो कुल गुफाओं की संख्या अगर हम लोग देखें तो 35 है कुल गुफा संख्या। तो अगर कोई क्वेश्चन करे कि उदयगिरी और खंडगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल गुफा हो जाएंगी 35। याद रहे, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 35। ठीक, तो टोटल कितनी गुफाएं हो गई? 35 गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी में टोटल 35 गुफाएं हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि ये 35 गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो धर्म जो है ये है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित। यह गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैसा कि आपको पता है कि ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म को विकास देने में सबसे ज्यादा योगदान खारवेल राजाओं का था। और कहाँ पे रहते थे वो? आपके ओडिशा के क्षेत्र में रहते थे। तो जैन धर्म से संबंधित टोटल गुफाएं हैं 35 गुफाएं। अब निर्माण करता हम लोग देख लेते हैं, इस गुफाओं का निर्माण कौन किया है। तो निर्माणकर्ता में आप ये शुंग सातवाहन जब थे उसी टाइम की ये बनी है। शुंग सातवाहन काल के समय में, शुंग सातवाहन काल में चेदी राजवंश, उस समय जब समय शुंग सातवाहन चल रहा था उस समय भी दक्षिण उड़ीसा की तरफ आपके पूर्वी भारत में चेदी राजवंश का शासक था। चेदी राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका खारवेल था। चेदी राजवंश का खारवेल शासक के टाइम में ये गुफाएं बनके तैयार हुई। और ये किसके लिए बनवाई गई? जैन संतों के लिए। ध्यान रहे, जैन संतों के लिए बनवाई गई। जैन संतों के लिए बनवाई गई। तो हम लोग देख लिए कि शुंग सातवाहन वंश शुंग सातवाहन काल में चेदी राजवंश का खारवेल शासक जो था, यह जैन संतों के लिए इन गुफाओं का निर्माण कराया। इन गुफाओं का निर्माण कराया। ठीक, निर्माण करा दिया कि अब इसमें हमारे जो जैन संत हैं इन गुफाओं में रहेंगे। तो यह जो गुफा है, इस गुफा के अंदर
टोटल जो 35 गुफाएं हैं, तो उन 35 गुफाओं में 35 गुफा को हम लोग को नहीं पढ़ना है, और उसमें बहुत कुछ ज्यादा है भी नहीं, लेकिन कुछ ऐसी गुफाएं जो प्रसिद्ध हैं जिनका नाम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अब गुफा कहाँ पे स्थित है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी गुफाएं यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे इसको एक लाइन में कहते हैं उदयगिरी और खंडगिरी के अंदर स्थित गुफाएं। तो अब देख लेते हैं उदयगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी में स्थित गुफाएं, स्थित प्रसिद्ध गुफाएं कर देते हैं, क्योंकि गुफाएं तो टोटल 35 हैं, लेकिन प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी प्रसिद्ध गुफाएं हैं, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग उदयगिरी का देख लेते हैं। उदयगिरी का देखें तो उदयगिरी में एक प्रसिद्ध गुफा है जिसका नाम है स्वर्गपुरी गुफा। स्वर्गपुरी गुफा। दूसरी जो गुफा है आप हम लोगों की, यह है जय विजय गुफा। जय विजय गुफा, जय विजय गुफा। और तीसरी देखेंगे वहीं पे है गणेश गुफा। गणेश गुफा, एक एक करके याद कर लीजिएगा। स्वर्गपुरी गुफा, जय विजय गुफा और गणेश गुफा। और एक वहीं पे सबसे प्रसिद्ध गुफा है आपकी हाथी गुफा। हाथी गुफा। और एक प्रसिद्ध गुफा है यहाँ पे 5वें नंबर पे, अगर हम लोग देखेंगे तो उसको ऊपर लिख देते हैं। 5वें नंबर पे आपकी हो जाएगी, 5वें नंबर पे आपकी रानी की गुफा हो जाएगी। पांचवें नंबर पे आपकी हो जाएगी, 5वीं गुफा जो हो जाएगी रानी की गुफा। तो हमने देखा उदयगिरी गुफा। उदयगिरी की गुफा में सबसे प्रसिद्ध गुफा है स्वर्गपुरी गुफा, जय विजय गुफा, गणेश गुफा, हाथी गुफा और रानी गुफा। अब हम लोग देखेंगे खंडगिरी की गुफाएं। खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफा, प्रसिद्ध गुफा। खंडगिरी की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे। खंडगिरी में प्रसिद्ध 4 गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहले आपकी हो जाएगी आकाश गंगा गुफा। आकाश गंगा गुफा एक खंडगिरी गुफा की है। उसके बाद अनंत गुफा, हाँ दूसरा हो जाएगा आपका अनंत गुफा। अनंत गुफा। फिर आपकी हो जाएगी आकाश गंगा, अनंत गुफा, फिर देव सभा और नाथ मुनि। कौन सी? देव सभा, देव सभा गुफा। उसके साथ ही साथ एक हो जाएगी आपकी नौ मुनि गुफा। नाथ मुनि नहीं, नौ मुनि, नौ मुनि गुफा। टोटल 4 प्रसिद्ध खंडगिरी गुफा में है। तो हम लोगों ने देख लिया कि इसमें प्रसिद्ध गुफाएं कौन सी। उदयगिरी की गुफाएं देख लिया, खंडगिरी की आपकी आकाश गंगा हो गई, अनंत गुफा हो गई, देव सभा हो गई, नौ मुनि गुफा हो गई। वहीं उदयगिरी की गुफा में आपकी स्वर्गपुरी होगी, जय विजय होगी, गणेश गुफा होगी, हाथी गुफा होगी, रानी गुफा। अब इसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा मिलती है हम लोगों की तो हाथी गुफा की। और हाथी गुफा है किसकी? हाथी गुफा आपकी हो जाएगी उदयगिरी की गुफा। सबसे प्रसिद्ध गुफा या जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है वो गुफा कौन सी? हाथी गुफा। ये चर्चा में क्यों रहती है? क्योंकि इस गुफा से एक अभिलेख मिला है। वह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अभिलेख मिला इससे, अभिलेख मिला है। और वो अभिलेख कैसे लिखा गया है? ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, भाषा नहीं, भाषा तो दूसरी हो जाए। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और इस ब्राह्मी लिपि में, इस अभिलेख में क्या लिखा गया? इसमें खारवेल शासक के 11 वर्षों का
खारवेल शासक का वर्णन है और इसी के साथ साथ इसी गुफा में सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख मिला है। पहली बार भारत शब्द का उल्लेख पहली बार भारत शब्द का उल्लेख। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि आज जो हमारे देश का नाम भारत है, इसका पहली बार चर्चा कहाँ पे की गई थी? आपके हाथी गुफा में। ठीक, हाथी गुफा किसकी गुफा है? यह उदयगिरी की गुफा है। इसमें भारत शब्द का पहली बार वर्णन मिला और क्या मिला? इसमें खारवेल शासक जो था उसके 11 वर्षों के घटना का वर्णन है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों की कंप्लीट गुफा। इससे क्वेश्चन सिर्फ यही बनते हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और दूसरा बनता है कुल कितनी गुफाएं? 35 गुफाएं। प्रसिद्ध गुफाएं उदयगिरी, स्वर्गपुरी, जय विजय, गणेश, हाथी रानी। और आपकी खंडगिरी की हो जाएगा आकाशगंगा, अनंत, देव सभा, नौ मुनि। और हाथी गुफा में 11 वर्षों का वर्णन और सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख। अब हम लोग इसके बाद अगली गुफा का अध्ययन करें जिसका नाम है अमरावती गुफा। जो गुफा होने के साथ साथ वहां पे एक स्तूप भी बना, उसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे।